नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र और डिजी न्यूज़ के खास कार्यक्रम हॉट इशू में आपका स्वागत है। आज हमारे इस हॉट इशू में हम ऐसे ज्वलनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आज भोपाल वासियों के लिए काफी खास बना हुआ है। क्या सच में भोपाल शौच मुक्त हुआ है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है नगर निगम में MIC मेंबर शंकर मकुरिया हमारे साथ मौजूद है और कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद गिरीश शर्मा। तो हम पहले सीधे बात करेंगे, फिर हमारे दोनों ही जो गेस्ट हैं उनका हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले मकुरिया जी, आपसे मेरा ये सवाल है, पूछना चाहूँगा, जिस तरह से ये वादा किया गया है, जिस तरह से ये कि ODF, ये दावा किया जा रहा है ODF हो चुका है भोपाल, क्या आप मानते हैं? क्या सच में भोपाल शौच मुक्त है? मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को बधाई देता हूं कि उनके प्रयासों से भोपाल शहर ODF हुआ और उसमें हमारे कांग्रेस के साथियों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। इसलिए पूरे शहर को मैं आपके माध्यम से बधाई देता हूं और हमारा जो प्रयास था भोपाल शहर को शौच मुक्त करने का, वो हम सफल हुए हैं। उसके लिए हमारे सभी नागरिक इसके बधाई पाते हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी की तरफ से तो बता दी गई है कि शौच मुक्त हो चुका है भोपाल, लेकिन कांग्रेस की भी हम राय जान लेते हैं। गिरीश जी, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सच में भोपाल शौच मुक्त हो चुका है जिस तरह से दावा किया जा रहा है? क्या लगता है आपको, सच में भोपाल शौच मुक्त है या अभी भी जरूरत है? नहीं, कागजी कार्रवाई की अगर हम बात करें तो स्वच्छता अभियान का जो बीड़ा उठाया गया, स्वच्छता अभियान पे जितना भी काम हो रहा है, ODF की एक टीम आई जिसने सर्वे किया, भोपाल को कथित रूप से कहा जा रहा है कि शौच मुक्त कर दिया गया। मेरा ये मानना है कि ये कई वर्षों की प्रक्रिया है जो निरंतर चलती आ रही है। उसमें टॉयलेट का निर्माण, ये UPA सरकार के समय भी ये काम शुरू हुआ था और उस काम को लेकर कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान में शौच मुक्त करने के लिए आनन फानन में मॉड्यूलर टॉयलेट बनाए गए, क्योंकि जो टॉयलेटों का निर्माण होना था, जो स्थायी टॉयलेटों का निर्माण होना था, वो शायद उतनी संख्या में नहीं हो पाया। इसके कारण फिर मॉड्यूलर टॉयलेट मंगाए गए। मेरा ये मानना है कि शौच मुक्त हो, ODF शहर हो, लेकिन इसके पीछे एक नई कहानी जन्म होती है। उसमें कहानी में यह है कि एक बड़े भ्रष्टाचार का इसमें कहीं ना कहीं हमें सुगंध आ रही है कि ये भ्रष्टाचार इसमें बड़े बड़े पैमाने पर हुआ है। करीब 6 करोड़ रुपए के ये मॉड्यूलर टॉयलेट रखे गए हैं शहर में और 6 करोड़ रुपए की राशि विदाउट टेंडर खरीदी करने के बाद और करोड़ों करोड़ रुपए के स्थायी टॉयलेट के निर्माण करने के बाद इस करोड़ों रुपए का घोटाले का जिम्मेदार कौन है? अगर भोपाल शहर को शौच मुक्त करना है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सोच से भी मुक्त करना है और भ्रष्टाचार की सोच से मुक्त नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, आपसे बताना चाहूँगा, नगर निगम ने जो दावा किया है वो दावा ये किया है कि स्वच्छ भारत अभियान के चलते जो अभी तक राशि प्रचार प्रसार के लिए ली गई है वो 80 लाख रुपए बताई जा रही है कि 80 लाख रुपए का सिर्फ प्रचार प्रसार किया गया है और करीब 1 करोड़ रुपए की और डिमांड की गई है कि 1 करोड़ रुपए और उन्हें प्रचार प्रसार के लिए चाहिए। साथ ही ये भी जो एक आंकड़ा आया है उसमें ये कहा है कि जो अस्थायी शौचालय बनाए, जो शौचालय उन्होंने निर्माण किए हैं, उसमें महज 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। लेकिन 6 करोड़ की जो आप राशि बता रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या ये भ्रष्टाचार है या फिर शौच मुक्त है? आपसे भी इस बारे में मैं जानना चाहूंगा मकुरिया जी। नहीं, क्या है कि देखिए, कांग्रेस का हमेशा से ही काम रहा है कि उसे विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका उन्हें निभाना, इसलिए वो किसी भी अच्छी चीज़ का विरोध करते आए। आपने देखा होगा हमारे देश के हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं चालू की, उसमें किसी भी योजना को आज तक कांग्रेस ने अच्छा नहीं कहा, उसने हर चीज़ का विरोध किया। तो उनकी मानसिकता हो चुकी है और उनको हर काम में उनको भ्रष्टाचार दिखाई देता है। आज भारत शौच मुक्त हो रहा है, आज हमारा भोपाल शहर शौच मुक्त हो गया है, उसके लिए उनको बधाई देना चाहिए कि नागरिकों ने इसमें सहयोग किया। तो उसकी अपेक्षा वो ये आरोप लगाते हैं कि साहब आपने शौचालय बनाने में आपने अरबों रुपए का घोटाला कर दिया, करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया। तो इस तरह की ये मानसिकता है, इस कारण उनके मन में ये विचार आते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरा काम मानसिकता है कांग्रेस की ऐसी कि हमेशा सरकार का कोई योजना सामने आती है, जैसा कि एक आरोप लगाया है, तो कांग्रेस ये इस सरकार के समय की योजना नहीं है। शौचालय निर्माण का बहुत पहले से काम चल रहा है, जिसमें जयराम रमेश ने बहुत बड़ा काम किया हुआ था और उसमें स्वच्छता अभियान के तहत उसका सिर्फ अमली जामा, उसका नाम बदलकर एक नई योजना रख दी गई है। पुराने समय में देखा जा रहा है। मैं आपको बधाई देता हूं, शंकर भाई बहुत अच्छा काम करते हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे साथ में पार्षद भी हैं और MIC में बड़े जिम्मेदार पद पर है, MIC मेंबर भी हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने 12,000 का टॉयलेट 37,000 में खरीदा। आपने 5 करोड़ 92 लाख का टेंडर बगैर टेंडर लगाए ODF करने के लिए शहर को मॉड्यूलर टॉयलेट की खरीदी कर ली। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आयुक्त के पास 2 करोड़ के अधिकार है, लेकिन 5 करोड़ की खरीदी हो गई। मैं आपको इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि 2-2 फीट के गड्ढे कर वो ODF टॉयलेट जो 12,000 रुपए में बिकने वाले थे और जो कुंभ के मेले में लगे थे, उसकी भी बधाई आपको
की मिलनी मैं चाहिए। गिरीश भाई से कहना चाहता हूँ कि अभी गिरीश भाई ने कहा कि वो जयराम जी का ने ये बनाया था प्लान, उसके बाद ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, पुरानी स्कीम है। तो भाई आपने तो कुछ किया नहीं है। अगर हमने आप ही की योजना को चालू कर लेते तो बधाई की बात है। इसमें तो आपको ये कहना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा काम है और आपको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आपको अपने वार्ड में भी काम करना चाहिए, आपको अपने शहर के अंदर भी काम करना चाहिए। पर ऐसा मैंने अभी नहीं देखा कि किसी भी कांग्रेस के पार्षद ने कहीं पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया हो या सोच जो हमारा शहर बना रहे हैं। नहीं चाहती कि शहर शौच मुक्त हो या स्वच्छता भारत अभियान स्वच्छ भोपाल हो? क्यों ना हो, भ्रष्टाचार से भी मुक्त हो। स्वच्छता अभियान के आड़ में 80 लाख रुपए अगर सिर्फ प्रचार प्रसार पे खर्च कर दिए जाते हैं, 1 करोड़ रुपए की और भी डिमांड की जाती है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च होते हैं। 6 करोड़ रुपए के मॉड्यूलर टॉयलेट खरीद लिए जाते हैं और पहले करोड़ों करोड़ रुपए के जो स्थायी टॉयलेट बनाने के टेंडर लगा दिए गए थे वो तमाम झुग्गी बस्तियों में। मैं तो कई ऐसी झुग्गी बस्तियों को भी जानता हूं जो शिफ्टिंग में, जिनको वहां से शिफ्टिंग करना है, लेकिन वहां करोड़ों रुपए के टेंडर लगा दिए गए। तो कुल मिलाकर ये किसके पेट की, किसके भरण पोषण की व्यवस्था की जा रही है? मेरा तो सवाल ये है कि स्वच्छता अभियान में हम सब शामिल हैं, हम सब स्वच्छता अभियान में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपने वार्ड को नंबर 1 लाने का प्रयास भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भोपाल को नंबर 1 लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 2153 करोड़ रुपए जो JNNRM की योजना थी उसमें शहर को झुग्गी मुक्त किया गया, शहर में नर्मदा जल दिया गया, तो BRTS कॉरिडोर बना। मेरा यह मानना है कि पिछले 3 साल में आप ये बताइए कि केंद्र या राज्य पोषित कौन सी योजनाएं नगर निगम में शुरू हुई? राज्य सरकार का नगरीय प्रशासन मंत्रालय कौन सी योजनाएं शुरू कर रहा है? अभी गिरीश भाई कह रहे हैं स्मार्ट सिटी का डोर जो फट चुका है हटाया जाने वाला है, मेरा मानना है और उनके स्थान पर अभी गिरीश गिरीश भाई हमारे मित्र हैं। गिरीश भाई ने कहा कि अभी कई जगह झुग्गी बस्तियां ऐसी हैं जिनको शिफ्ट किया जा रहा है। हमारी निगाह में तो अभी तक ऐसी कोई झुग्गी बस्ती है नहीं जिसको हम शिफ्ट करने वाले हैं। और क्या अगर शिफ्ट करने वाली जगह पर क्या हम शौचालय नहीं बना सकते? क्या हम वहाँ पे विकास के कार्य नहीं कर सकते? जब तक नागरिक उस स्थान पर रहेगा तो उसके विकास की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, हमारे क्षेत्र के पार्षद की होती है, विधायक की होती है, सांसद की होती है। अगर सांसद विधायक वहाँ पे काम करना चाहता तो इसमें कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं पहले आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। जो आंकड़े मेरे पास इस समय मौजूद हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि भोपाल में करीब 366 स्लम्स एरिया हैं, यानी टोटल जो एरिया हैं स्लम्स एरिया जो कहा जाती हैं छोटी जो बस्तियां हैं वो 366 स्लम्स एरिया हैं, जिसमें करीब 41 जो ऐसे एरिया हैं जहां पर नगर निगम ने ODF के लिए जो टीम आई थी, क्वालिटी ऑफ इंडिया की जो टीम आई थी, उससे बताया था कि 41 ऐसे स्लम्स एरिया है जहां पर खुले में लोग शौच करते हैं। तो ODF की जो टीम आई थी जिसने भोपाल को ODF का जो प्रमाण पत्र दिया है क्वालिटी ऑफ इंडिया की जिस टीम ने, तो उसने उन 41 एरियो में ही जाकर ये अपना सर्वे किया है। तो मकुरिया जी मेरा आपसे प्रश्न है, क्या 366 जो स्लम्स एरिया थे, ऐसा लगता नहीं था कि इन 366 स्लम्स एरियो में भी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जानी थी? और क्या आप ऐसा मानते हैं, क्या सच में भोपाल शौच मुक्त है? क्योंकि 366 एरिया के साथ सिर्फ 41 एरियो में सर्वे किया गया। भोपाल शहर तो शौच मुक्त हो गया है और जो टीम आई थी उसने भी अपने अनुसार ही उन्होंने निरीक्षण किया है। उसमें कोई नगर निगम का अपनी तरफ से कोई स्थान का चयन नहीं था। पूरा चयन ODF जो टीम आई थी वो खुद करके लाई थी कि उन्हें नहीं, देखिए मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, ये आपके नगर निगम के ही आंकड़े हैं। नगर निगम ने ही 41 जो जगह है वो जो क्वालिटी ऑफ इंडिया की टीम आई थी उसको दिए थे कि 41 हमारे जैसे बिल्कुल स्लम्स एरिया है जहाँ पर खुले में शौच की जाती है। जिन स्थानों को हमने बताया था उनसे कहा था कि इतने स्थान है हमारे जिन स्थानों पर लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, वहां पर हमने सब व्यवस्थाएं की हैं। आप लोग वहां नहीं जा रहे हैं, आप चाहें तो उसे चेक करेंगे। तो जो ODF जो टीम आई थी उसने जाके वहाँ पे स्थानों पर चयन किया, खुद जाके उन्होंने चेक किया। और चेक पर भी ये पाया लगता है नगर निगम का ये पूरा प्रायोजित कार्यक्रम है और इस प्रायोजित कार्यक्रम में जबरन की वाहवाही लूटने का जो प्रयास हो रहा है, कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसमें इनके व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्धांतों का बाना कहीं ना कहीं पहनाया जा रहा है। मैं आपको ये बताऊं, अगर 366 स्लम एरिया है और 366 स्लम एरिया में 45 जगह पर आप सिर्फ सर्वे करके ये कैसे सिर्फ 41 जगह पर। और मैं आपको बताऊं, हम MP नगर व्यवसायिक क्षेत्र है, न्यू मार्केट व्यवसायिक क्षेत्र है, इंद्रपुरी व्यवसायिक क्षेत्र है, गोविंदपुरा के बहुत बड़े एरिया साकिर नगर व्यवसायिक क्षेत्र है, 10 नंबर व्यवसायिक क्षेत्र है। बताइए वहां पर किस स्थिति में लोग, क्या शौच करना खाली एक मानसिकता लोगों की नहीं रह गई, लोगों को साधन संपन्न बनाना, इसके बाद लोगों की मानसिकता को बदलना। आज साधन है नहीं, साधन संपन्न लोग बन नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं भारी भ्रष्टाचार इस टॉयलेट और स्वच्छता अभियान की आड़ में हो रहा है और कहीं ना कहीं इस पे एक नया कर लगाने की बात की जा रही, तो नया कर लगा भी दिया गया स्वच्छता से इसके नाम पे। तो करोड़ों करोड़ रुपए जब जनता की जेब से निकाला जा रहा है तो वो करोड़ों करोड़ रुपए सही जगह क्यों नहीं लग रहा? आज ये मॉड्यूलर टॉयलेट की अगर आप सही से निरीक्षण करेंगे तो इसकी उम्र क्या है? ये 6 महीने नहीं चलने वाले, इसके बाद इनको कबाड़े में भी बेचना नगर निगम को दूभर हो जाएगा।
मेरा यह मानना है कि इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आएगा और मैं तो इसकी बात परिषद में भी रखने जा रहा हूं कि ओडीएफ के नाम पर जो 6 करोड़ रुपए अभी स्वाहा हो चुके हैं, 2 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार प्रसार में स्वाहा हो चुके हैं और करीब 15 से 20 करोड़ रुपए स्थायी टॉयलेट के नाम पे स्वाहा हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर शहर में शौच मुक्त करने की जो दिशा है, कहीं ना कहीं दिशाहीन वो प्रयास हो रहा है। मेरा तो ये मानना है शंकर भाई, मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूं कि आप राजस्व के प्रभारी है, आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी है कि नगर निगम का पैसा सही जगह खर्च हो।